धरती के गीत। ये गीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, परंपरा की झलक संजोए लोकगीत हमारी माटी के। कुछ आंसू हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ मौसम हैं, मनबत्तियाँ हैं, मेले भी हैं और नदियाँ हैं, कुछ झूले हैं, अंगनैयाँ हैं, पूजा भी है, त्योहार भी है, ये माटी का आधार भी है। ये अपनी धरोहर गाती है, लोक रंग से धरा सजाती है, ये अपनी विरासत अनुपम है, स्वर संपदा ये सर्वोत्तम है। आओ इस पर अभिमान करें, इन गीतों का रसपान करें, लोकगीत हमारी माटी के संस्कारों की परिपाटी के, धरती के गीत। श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ एक यात्रा पर हैं। जो यात्रा हम एक उद्देश्य के साथ कर रहे हैं, वो उद्देश्य है लोक संपदा के संरक्षण का। उस लोक संपदा को सहेजने का प्रयास जो गाती है, गुनगुनाती है हमारे लोकगीत, हमारी लोक गाथाएं। आकाशवाणी महानिदेशालय की महत्वाकांक्षी परियोजना आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना में सहभागिता निभाई। अनेक लोकगीत आपके लिए सहेजे आने वाली संस्कृति के लिए। विरासत को सहेजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है और हमारी जिम्मेदारी भी शायद, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत किसी भी समुदाय द्वारा विकसित की जाती है, पीढ़ी से पीढ़ी को पहुंचाई जाती है। इसमें प्रथाएं होती हैं, अभिव्यक्ति होती है, जीवन मूल्य होते हैं, संस्कार होते हैं, परंपराएं होती हैं और अपनी पारंपरिक धरोहर की अभिव्यक्ति होती है। विरासत कुछ भी हो, बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना, सहेजना। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जो कुछ भी हो सकता है दूसरों के साथ साझा किया जाए। हमने जो सहेजा आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर गर्व कर सकें अपनी इस अनूठी सांस्कृतिक विरासत पर। आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत पर गुमान कर सकें। यही वो अवसर होते हैं जब हम अपने अतीत को जानते हैं, अपनी जड़ों को पहचानते हैं। इसी जिम्मेदारी के तहत हम इस वक्त पहुंचे हैं थारू जनजाति के बीच, जिला उधम सिंह नगर, तहसील खटीमा का ग्राम रतनपुर, जहां पर थारू जनजाति की महिलाएं श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती दयामंती और श्रीमती निर्मला देवी के स्वर में हमने सहेजे हैं थारू जनजाति के कुछ पारंपरिक संस्कार गीत, पर्व गीत, पूजा के गीत, देवी देवताओं के गीत और विशेष त्योहारों के गीत। थारू जनजाति में मुंडन एक प्रमुख संस्कार माना जाता है। बच्चे के जन्म के बाद मुंडन की प्रतीक्षा रहती है। इसमें जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं, रिश्तेदार एक जगह इकट्ठे होते हैं। इस समारोह में रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। थारू समाज के लोग एकत्र होते हैं, नाच गाकर मुंडन संस्कार पूरा किया जाता है। ये गीत बिहाग्रो है, इसे आधी रात में गाया जाता है। इस गीत में वृंदावन के वातावरण का वर्णन कितनी सुंदरता के साथ किया गया है।
लोकगीत मन के आनंद की अभिव्यक्ति हैं। थारू समाज के लोग भी उन्मुक्तता के साथ पूरे आनंद में अतिरेक होकर इन गीतों को गाते हैं। विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या फिर त्योहारों की खुशियां जब आपस में बांटी जाती हैं तो लोकगीत गाए जाते हैं। ख्याल उन लोकगीतों की श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी है। ये थैया नब्दों के बाद गाया जाता है। नाच आदि के समय में भी इस गीत को गाए जाने का रिवाज है। घटनाक्रम है कि गोपियां दूध बेचने गोकुल को जाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें डर है कि मार्ग में श्री कृष्ण उनका रास्ता रोकेंगे। कैसे वो दूध बेचने के लिए आगे जा पाएंगे। संस्कार और पूजा के अवसरों पर थारू जनजाति में मंगल गीत गाए जाने की भी परंपरा है। विवाह या जन्म दोनों अवसरों पर देव कथाओं का वर्णन किया जाता है। सगती अरे बाड़ा लागिला छामीना के, सगती अरे बाड़ा लागिला छामीना के, राम राम करा गिरे हैं धारा नाम, राम राम करा गिरे हैं धारा नाम।
तारा मागो दलाए भैया रोबा तारा मागो दलाए भैया कौना मेरे जाए हाय रे गिरा पारा बाता कहे कौना मेरे जाए हाय रे गिरा पारा बाता कहे कौन लया मेरे साजीवाना बूटी कौन लया अजीवाना बूटी रोबा तारा मागो दलाए भैया कहे रोबा तारा मागो दलाए भैया सनु माता जाए हाय रे गिरा पारा बात कहे हनु माता जाए हाय रे गिरा पारा हे बेउलया मेरे साजीवाना बूटी बेउल या मेरे साजीवाना बूटी रोबा तारा मागो दलाए भाई रोबा तारा मागो भैया मराठा छिरा की रे मन माए डाली मराठा छिरा की रे मुख माए डाली राम राम करा उठे हैं धारा ना से राम राम करा उठे हैं धारा ना से रोबा तारा मागो दलाए। ये गीत भी विवाह एवं शुभ अवसरों पर गाते हैं। इस गीत में उल्लेख है कि जिस तरह कोयल के बिना बगिया सूनी पड़ी है उसी तरह स्त्रियों का जीवन भी सूना है। नारी बगिया सूनी पड़ी
थारू जनजाति के लोकगीतों में पौराणिक प्रसंगों का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। राधा कृष्ण प्रभु राम की लीलाएं इन लोकगीतों का प्रमुख विषय रहते हैं। इस लोकगीत में भी राधा और कृष्ण की लीला का उल्लेख है। राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम मेरे नैनों में बस जाओ, क्योंकि तुम मेरे हृदय में बसे हो। आना बसो नयन में राहोगे मारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में। अरे जब से तुमसे आँख लड़ी है बांध प्रेम बंधन में, अरे बांध प्रेम बंधन में, अरे छोड़ दिया घर बार सारा श्याम तेरी उलझन में लगाऊं कब से लगन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो सौ नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में। अरे जैसी ना तड़फूं जल बिना मछली जहाँ जहाँ की अग्नि जलैना, अरे बिरहा की अग्नि जलैना, अरे तेरे आन में होके दीवाने फिरती हूँ बन बन के रामाने भस्मा बदन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में। अरे ढूंढता फिरता मैं बन बारी बनसी भटकुंजन में, अरे बनसी भटकुंजन में, अरे कहाँ मेरे साम समलिया वेद बाले पल में ना छोड़ूं इस जीवन में राहोगे प्यारे मेरे मन में, आना बसो नयन में राहोगे प्यारे मेरे मन में। थारू जनजाति के लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं। प्रकृति के पर्वों को भी ये पूरे मन के साथ मनाते हैं। सावन आता है तो अपने साथ उमंग की बौछार भी लेकर आता है। सॉन्ग के रूप में इस गीत को गाए जाने की परंपरा है, जिसमें महिलाएं और उनकी सखियां ये बात करती हैं कि अब तो सावन आ गया है, झूला डालने के दिन आ गए हैं। काले बादल छाए
तो श्रोताओं, ये थी एक यात्रा थारू जनजाति की लोक संस्कृति की। उनके संस्कार, पर्व और ऋतु गीतों की बात कर रही थी श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती दयामंती और श्रीमती निर्मला देवी। ग्राम रतनपुर, तहसील खटीमा, जिला ऊधम सिंह नगर से हमने ये लोकगीत संकलित किए है। हमारी इस लोक यात्रा का पड़ाव आज इसी स्थान पर। कल यहीं से पुनः आरंभ करेंगे यात्रा का अगला चरण। असीम आपके साथ रहेगा। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।